नमस्कार, मैं मनीता उपाध्याय। पी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सीकर जिले में भाजपा ने अलवर में मूक बधिर बालिका के साथ हुई गैंग रेप की विभत्स घटना के खिलाफ राज्य सरकार की निंदा की है। इस घटना को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष इंदिरा चौधरी, सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती सहित पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन गुरुवार को जिला कलेक्टर को सौंपा। मीडिया प्रभारी जितेंद्र माथुर ने बताया कि ज्ञापन में मांग की गई है कि सरकार में कोई कैबिनेट का गृह मंत्री नहीं होना स्पष्ट दर्शाता है कि सरकार अपराधों के प्रति गंभीर नहीं है। अलवर में मूक बधिर के साथ गैंग रेप की विभत्स घटना से समस्त जनमानस आक्रोशित है। इससे पता चलता है कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद है। इस घटना के अतिरिक्त भी महिला अत्याचार के मामले सबसे अधिक राजस्थान में ही हो रहे हैं। भाजपा इन घटनाओं व सरकार के लापरवाह रवैये की कड़ी निंदा करती है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करती है। इस दौरान जिला अध्यक्ष इंदिरा चौधरी, सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, भागीरथ गोदारा, राजेश खाकल, महेंद्र धाबाई आदि मौजूद रहे। अलवर में जिस प्रकार की घटना घटित हुई पिछले 3 दिन पहले एक मासूम के साथ में बहुत ही जघन्य तरीके से बलात्कार हुआ और उसको रात्रि को छोड़ करके पुल के ऊपर छोड़ करके लोग चले गए। आज 3 दिन हो गए हैं और 3 दिन बाद भी कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। कोई किसी प्रकार का उसका सूत्र नहीं मिले हैं किसी प्रकार के। 3 लोगों ने इस प्रकार की हरकत की है, तो ये प्रशासनिक दृष्टि से असफलता है। और राजस्थान में पिछले दिनों जिस प्रकार की घटनाएं घटित हुई हैं, पूरे प्रांत में महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं, दलितों के प्रति अपराध बढ़े हैं, आम जन का रहना दुखद हो गया है। ऐसी परिस्थिति बहुत ही शर्मनाक है। तो अलवर की घटना को लेकर के कि दरिंदों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, बच्ची को उसको पूरा इलाज मिले, उसको मुआवजा मिले, इस बात को लेकर के हमने माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। देखिए, अलवर में बहुत ही जघन्य और विभत्स अपराध हुआ और इस घटना से ये पता चलता है कि अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं। हमने लगातार देखा है 3 साल से कोई कैबिनेट लेवल का गृह मंत्री नहीं है, गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री जी के पास है। तो ये जो स्थिति है कि देश में महिलाओं के प्रति सबसे ज़्यादा अत्याचार अपराध राजस्थान में हो रहे हैं, इसके लिए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जिम्मेवार हैं। इस घटना की और इसी तरह की जो अन्य घटनाएं हुई हैं उन सब की जांच होनी चाहिए और अपराधियों में ये भय होना चाहिए कि इस तरह की घटना का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अपराधियों के इतने हौसले बुलंद हमने कभी नहीं देखे। इस स्थिति को नियंत्रित किया जाना चाहिए। हमारी बच्चियों में, महिलाओं में, बच्चियों के जो माता पिता हैं उनमें भय की भावना व्याप्त है, उसे दूर किया जाना चाहिए। सीकर जिले में मकर संक्रांति का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। इस त्योहार की तैयारियों को लेकर मिठाई की दुकानें भी सजने लगी है। हलवाई की दुकानों पर राजस्थान की प्रसिद्ध फीनी और घेवर बनने लगे हैं। इस त्योहार पर फीनी और घेवर की मिठाई का अलग से क्रेज रहता है। हालांकि घरों में तिल के लड्डू एवं अन्य पकवान भी बनाए जाते हैं, लेकिन घेवर और फीनी इस त्योहार पर विशेष रूप से तैयार कराए जाते हैं। शहर की दुकानों पर फीनी और घेवर का बिकना शुरू हो गया है। हालांकि व्यापारियों का कहना है कि कोरोना काल के चलते दुकानों का खुलने का समय कम कर दिया गया है, जिनसे उनकी ग्राहकी पर भी असर पड़ रहा है। अगर दुकानों का समय बढ़ाया जाए तो और भी ग्राहकी बढ़ सकती है। ये मकर संक्रांति पर घेवर और फीनी की विशेष तौर से डिमांड रहती है। तो इसके ऊपर क्या है, घेवर फीनी भांड बेटियों के बेचा जाता है और ये क्या है कि बच्चे संक्रांति के उपलक्ष्य में बांटने के धर्म के काम है, उसमें भी काम में लिए जाते हैं। तो इस टाइम में हमारे 4-5 तरह के घेवर फीनी बनते हैं। देसी घी के घेवर बनते हैं, डालडा घी के घेवर बनते हैं और डालडा की फीनी बनती है, देसी की फीनी बनती है, मलाई के घेवर बनते हैं। ये सभी चीज़ें विशेष तौर से बनती है मकर संक्रांति पे। कोरोना को असर देखने को मिल रहा है। कोरोना को देख के क्या असर तो ये है कि एक तो क्या ग्राहक को पूरी चीज़ नहीं मिल पाती कि टाइम कम हो गया ना बाजार का। अब तो ग्राहक तो क्या अब दुकान मंगल करके आएगा जब भी चीज लेगा। और 8 बजे का टाइम हमारे हलवाइयों का, 8 बजे हम बंद कर देते हैं। 8 बजे तो फिर
इससे थोड़ा ग्राइव डिस्टर्ब हो रहा है। नाम बताओ। कानाराम सैनी, मदन जी हलवाई। सीकर जिले में कल मकर संक्रांति का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। सीकर शहर के पतंग बाजार में भारी भीड़ देखी गई। पतंग और डोरी खरीदने वाले लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। कल यह त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। जहां कल वो काटा का शो रहेगा तो वहीं घरों में पकवान बनाए जाएंगे। मकर संक्रांति के त्योहार का धार्मिक रूप से भी बड़ा विशेष महत्व है। इस दिन लोग दान पुण्य करते हैं और इस दिन का किया हुआ दान पुण्य बड़े महत्व का माना जाता है। कल मंदिरों में जहां पूजा आराधना होगी तो वहीं पूरे दिन दान पुण्य का काम भी चलेगा। युवा वर्ग कल छतों पर पतंगबाजी करेगा। झुंझुनू जिले में शौर्य चक्र विजेता सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट विकास जाखड़ राजस्थान में हुई भर्ती परीक्षाओं में धांधली का आरोप लगाया है। राजस्थान सरकार के खिलाफ 17 जनवरी को आमरण अनशन करने का आह्वान किया है। आमरण अनशन में अपने पैतृक गांव दोरासर जाखड़ों का बास में ही करेंगे। साथ उनकी पत्नी सुमन पूनिया भी आमरण अनशन पर बैठेगी। सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट विकास जाखड़ सीआरपीएफ से इस्तीफा दे चुके हैं, लेकिन उनका इस्तीफा अभी स्वीकार नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि राजस्थान युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भर्ती परीक्षाओं में भ्रष्टाचार खत्म करना जरूरी है, नहीं तो विद्यार्थियों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। भ्रष्ट तरीके से नौकरी लगने वाले भ्रष्ट सरकारी तंत्र और भ्रष्ट समाज का निर्माण ही करेंगे। राजस्थान सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार है। उन्होंने कहा कि लंबी लड़ाई है, ये सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है। सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट विकास जाखड़ ने कहा कि अगर राजस्थान सरकार वास्तव में युवा वर्ग की हितैषी है तो एक कमेटी का गठन करे जो कोई भी परीक्षा आयोजित हुई है उसकी जांच करवाए। राजस्थान भर्ती परीक्षाओं में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर अपना इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से ही विकास जाखड़ सुर्खियों में है। नहीं, वो प्रोसेस में है, उसमें टाइम लगता है। मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है। 10 साल की सर्विस से पहले यदि हम सर्विस छोड़ते हैं तो हमको जो ट्रेनिंग कॉस्ट होता है, हमारे जो प्रशिक्षण का कुछ चार्जेस होते हैं जो हर 1 साल से 10% लेस होते जाते हैं, तो वो मैंने 4,25,153 रुपये वो मैंने डिपार्टमेंट को पेमेंट कर दिए हैं और वो अंडर प्रोसेस में है, वो हो जाएगा। ये पूरा जो प्रकरण है जो खासकर रिट का है, इसमें पूरा गोविंद सिंह डोटासरा का हाथ है और चूंकि मुख्यमंत्री जी का पूरा उनके सर पे हाथ है, बिना मुख्यमंत्री जी की परमिशन के वो नहीं कर सकते। और ये लाख करोड़ों अरबों खरबों का घोटाला है जिसका पैसा दिल्ली तक गया है। ये मेरा सीधा आरोप है। दिल्ली तक किसको केंद्र सरकार को या राजनीतिक पार्टी को? इन्हीं की पार्टी के ये इनके जो सरपरस्त है उन्हीं को गया होगा। सर, आप अपनी मांगे मनवाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं जी। आपको ऐसा नहीं लगता कि राजनीति में सोच लोग नहीं आ रहे हैं, तो क्यों ना आपको राजनीति क्या करिए, आंदोलन करना चाहिए? देखिए सर, डेमोक्रेसी में आप सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाओ तो आप उसको राजनीति का नाम दो चाहे मत दो। एक इरादे के और पवित्र मन से यदि एकजुट होकर हम गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएं, उसमें राजनीति कहाँ आवश्यकता है? नहीं, अभी इससे पहले भी आंदोलन हुए काफ़ी जो गैर राजनीतिक थे। अभी आप मांगने के लिए बैठे हो, हम चाहते हैं कि आप मालिक के रूप में बैठो, देने के रूप में। नहीं, ऐसा कुछ आपका भविष्य में विचार है क्या? नहीं, अभी इससे पूरा जो हमारा मूवमेंट है, पूरा आंदोलन है, वो भटक जाएगा। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मेरे साथ सारे विद्यार्थी जुड़े हैं, जिसने कांग्रेस को भी वोट दिया है, बीजेपी को वोट दिया है, दूसरी पार्टी को वोट दिया है। ऐसा तो है नहीं किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के जो मानने वाले या उसको फॉलो करने वाले व्यक्ति के पास ही पेपर पहुंचा है। सभी लोग पीड़ित हैं, तो इसमें पार्टी का जो रूप देना है मैं उसको सही नहीं समझता। कितने विद्यार्थी आपके साथ हैं? लगभग पूरे साथ हैं, पर अब मैं आप पूछोगे कि सर रोड पे कितने हैं, तो वही जो एक डर, एक दहशत है, केस उनके खिलाफ केस कर देना, उनका कैरियर ख़राब कर देना, उस डर की वजह से विद्यार्थी आ नहीं पा रहा। तो मैंने उनसे ये कहा कि आप कुछ मत कीजिए, आप मूवमेंट, आप सोशल मीडिया पे मूवमेंट चलाइए। अभी कोविड अभी आ रखा है, धारा 144 लगी, कहीं नहीं लगी है और ओमिक्रॉन फैल रहा है, तो हम एक जागरूक नागरिक के नाते हमारा भी कर्तव्य है। तो मैं, सरकार मुझे कहाँ से उठा ले? वहाँ तो 144 का हवाला देके मुझे उठा लिया, मेरे गाँव से उठा ले मेरे को। गाँव में 144 लगा देके मेरे घर पर बैठ कर अनशन करूँगा मैं अपनी पत्नी के साथ में, हमको अलग करके दिखा दें। विद्यार्थियों को डर है, उसको आप किस प्रकार से दूर करेंगे? विद्यार्थियों का डर जाते
झुंझुनू जिले की पचेरी पुलिस ने हरियाणा के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों से एक देसी पिस्टल जब्त की गई है। दोनों आरोपी पचेरी में हथियार बेचने के लिए आए थे। आरोपियों से एक कार भी जब्त की गई है। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ये हथियार किसको बेचने के लिए आए थे, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। पुलिस संजय व मंजीत को गिरफ्तार कर चुकी है। पचेरी थानाधिकारी बनवारी लाल यादव ने बताया कि सूचना मिली थी पचेरी कस्बे में मुख्य बाजार में स्कूल के पास एक हरियाणा नंबर की कार खड़ी हुई है। थाने से टीम बनाकर भेजी गई। पुलिस टीम मौके पर पहुंची। कार सिंघानिया स्कूल की ओर से आते हुए दिखाई दी। पुलिस ने कार को रोककर दोनों आरोपियों से पूछताछ की। पूछताछ करने पर कोई संतोषजनक जवाब वे लोग नहीं दे पाए। कार के गियर के पास एक पिस्टल रखी हुई थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों से पूछा तो एक दूसरे की होना बताया। पुलिस ने कार में सवार संजय पुत्र धर्मवीर निवासी नानोल तथा मंजीन पुत्र देवीलाल थाना नांदाखोल हरियाणा को गिरफ्तार किया है। कड़ाई से पूछताछ करने पे बताया कि वे इस हथियार को आसपास के इलाके में बेचने के लिए आए थे। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ये हथियार किसको बेचने के लिए आए थे या फिर आरोपी कोई वारदात की फिराक में थे। आज जरिए मुखबिर सूचना मिली कि एक शिफ्ट गाड़ी में 2 लड़के हैं जिनके पास देसी पिस्टल है और वो पचेरी कस्बे में घूम रहे हैं। इस सूचना की तस्दीक हेतु थाने से पुलिस टीम रवाना की गई। मुताबिक इतला के उक्त गाड़ी कस्बे पचेरी में दिखाई दी, जिसको रोक कर चेक की गई। उसमें 2 लड़के बैठे हुए थे जिनका नाम पता पूछा तो उसने एक ने अपना संजय, एक दूसरे ने अपना नाम मंजीत बताया, जो हरियाणा से के रहने वाले हैं। एक नानोड़ का है, एक नांदा गाँव है, खोड़ थाने के इलाके का, वहाँ के रहने वाला है। गाड़ी को चेक की तो गाड़ी में देसी पिस्टल मिली। इनको मौके पर ही पिस्टल लाइसेंस वगैरह पूछा तो कोई लाइसेंस नहीं था। दोनों को गिरफ्तार किया है। स्विफ्ट गाड़ी को जब्त की गई है और देसी पिस्टल बरामद की गई है, जिनसे अभी गहन पूछताछ की जा रही है। इस संबंध में अब काफ़ी बाहर के हरियाणा बॉर्डर से टचिंग होने के कारण या हरियाणा साइड बॉर्डर के लोग आते हैं, उनकी सख्ताई से अब बाजार में भी दिन में भी गश्त लगा रखी है और बाहर के जो आ रहे हैं व्यक्ति उनको चेक किया जा रहा है सख्ताई से और आने का कारण पूछा जा रहा है। दुकानदारों को भी हिदायत दी गई है कि बाहर का कोई भी संदिग्ध लोग आए, हरियाणा साइड का कोई भी आए, आसपास जैसे गोद है, डोर है, इनके बदमाश टाइप के जो कोई भी आए उनको ये पुलिस को सूचना दें और बताएं। अब रुक करते हैं एपी न्यूज की विशेष पड़ताल की ओर, जो कि झुंझुनू जिले से है। राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सरकारी बसें पूरी रफ्तार के साथ कोरोना की गाइडलाइन को तोड़ रही है। यात्रियों से खचाखच भरी बसें संक्रमण बढ़ाने की बड़ी वजह भी बन रही है। अफसोस, जिले में बैठे जिम्मेदार अफसरों को यह सब नहीं दिख रहा है। हालात ये है कि जिनके पास गाइडलाइन की पालना कराने की जिम्मेदारी है, उन्होंने अब तक एक बार भी कोरोना की सुपर स्प्रेडर बन चुकी बसों का निरीक्षण तक नहीं किया है। इस पूरे मामले को लेकर पी न्यूज ने झुंझुनू जिले की रोडवेज डिपो मुख्य प्रबंधक गणेश शर्मा से पूछा तो उन्होंने बताया कि ड्राइवर और परिचालक को गाइडलाइन की पालना के लिए पाबंद किया हुआ है, लेकिन हकीकत यह है कि कोई ड्राइवर और परिचालक किसी सवारी को बस में बैठने से मना करने का अधिकार ही नहीं है और अगर वो समझाइश से ऐसा करना भी चाहे तो वहां विवाद की स्थिति होती है। परिचालकों का अलग रोना है कि हम किस सवारी को बस से उतारें और किसे बैठने की अनुमति दे, ये कैसे तय करें और अगर ऐसा करते भी हैं तो सवारियों से झगड़ा होना तय है। गाइडलाइन उल्लंघन की कार्रवाई तो दूर, अब तक एक चालान तक नहीं कटा। पी न्यूज की पड़ताल में यह भी सामने आया है कि किसी कार में इक्का दुक्का सवारियां होने पर भी सख्ती दिखा सोशल डिस्टेंसिंग व बिना मास्क के चालान काटने वाले अधिकारी रोडवेज बस को जांचना तो दूर, रुकने के लिए हाथ भी नहीं देते हैं। झुंझुनू डिपो मुख्य प्रबंधक गणेश शर्मा ने भी माना है कि अब तक किसी भी रोडवेज बस का कोरोना गाइडलाइन उल्लंघन को लेकर चालान तक नहीं काटा गया है। जिला प्रशासन ने भी पत्र भेजकर कर ली इतिश्री। आम व्यापारियों व आम आदमी पर जबरदस्त सख्ती दिखाने वाले जिला प्रशासन की कोरोना को लेकर गंभीरता का एहसास इस बात से ही हो जाता है कि रोडवेज डिपो को गाइडलाइन की पालना को लेकर राज्य सरकार का एक पत्र फॉरवर्ड कर दिया और अपनी जिम्मेदारी की इतिश्री कर ली। दुकानदारों व राहगीरों पर दबंगाई दिखाने वाले प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों ने बसों में घूम रहे कोरोना संक्रमण के खतरे पर अपनी आंखें मूंद ली है। गाइडलाइन को पूरी रफ्तार से तोड़ रही है सड़कों पर दौड़ती ये बसें। निजी वाहनों पर रोक लगाने में खूब जल्दबाजी हुई, पर इन बसों को रोकने में सब नाकाम है। तभी तो ये बसें मुख्य मार्गों पर न जाने कितने पुलिस थानों के सामने से रोज सरपट दौड़ रही है। बसों की तस्वीरें डराने वाली है। हर और सोशल डिस्टेंसिंग का नारा दिया जा रहा है। इन बसों में सोशल डिस्टेंसिंग की जिस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही है उस पर किसी की नजर तक नहीं है। खास बात यह है कि सीट बाय सीट क्षमता से इन बसों को चलाना था, फिर भारी भीड़ ठूस कर क्यों चलाया जा रहा है।
जा रहा है बस डिपो में। कोरोना के लिए अपन ने अपने स्टाफ जो भी है, चालक परिचालक है, उनको भी पाबंद किया कि वो खुद तो मास्क लगाएंगे और साथ साथ बसों में जो भी पैसेंजर यात्रा कर रहे हैं उनको भी मतलब मास्क के लिए पाबंद करेंगे। और कुछ दिन पहले हमने रविंद्र बाग के अंदर जो स्कूल है उससे मिलकर के अपने बस स्टैंड पर कोरोना की पालना के लिए मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन भी करवाया गया था उनके सहयोग से। और साथ ही साथ अपने बस स्टैंड में अनाउंसमेंट सिस्टम जो लगा हुआ है मैनुअली, उसके द्वारा भी मास्क लगाने के लिए बार बार अनाउंस किया जा रहा है और जो भी है पैसेंजर वगैरह उनको जागरूक किया जा रहा है मास्क लगाने। एक सर राजस्थान का स्पोर्ट पॉइंट है वो जयपुर है और जयपुर से बहुत से यात्रियों का यहाँ आना है, मगर यहाँ पर थर्मल स्कैनिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, तो उसको लेकर क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? बिल्कुल चालू कर दी जाएगी। एक सर जो बसेज हैं उनमें सीटों से ज़्यादा है यात्री हैं, वो यात्रा कर रहे हैं, तो उनको लेकर सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना नहीं हो पा रही है, तो उनको लेकर क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? अपने सीट कैपेसिटी के अनुसार यात्रा कर रहे हैं। जी कई डिपो के अंदर जो दुकान वाले हैं वो भी मास्क नहीं लगा रखे हैं, तो उसके लिए उनको ये अपन बार बार डायरेक्शन दे रहे हैं कि जो भी वो खुद भी मास्क लगाए और जो भी सामान लेने वाले यात्री हो या कस्टमर हो उनको मास्क लगाए तभी सामान। अगर मास्क नहीं लगाया पा जाता है तो बार बार सूचना देने के बाद ये अनाउंसमेंट करवाया जा रहा है और साथ ही जिला प्रशासन के द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है। सीकर जिले के फतेहपुर कस्बे के निकटवर्ती गांव मांडेल छोटा में बुधवार देर रात जंगली जानवर ने बाड़े में घुसकर 22 भेड़ों को अपना शिकार बना लिया। 8 भेड़ें घायल हैं। मांडेला छोटा निवासी भेड़ पालक मनफूल पुत्र शंकरलाल ने बताया कि बुधवार की शाम भेड़ों को बाड़े में बंद कर सोया था। रात 12 बजे के बाद जानवर बाड़े में घुसा और 20 भेड़ों को मौत के घाट उतार दिया। सूचना पर ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे और वन विभाग व उपखंड प्रशासन को सूचना दी, जिस पर तहसीलदार मनीराम खीचड़, वन विभाग के रेंजर पटवारी डॉक्टर की टीम मौके पर पहुंचे। रेंजर नरेंद्र वर्मा के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने जंगली जानवर के पगमार्क उठाए। मनफूल ने बताया कि 20 भेड़ें मृत है, 10 भेड़ें जख्मी पड़ी है और 2 भेड़ गायब है। मनफूल भेड़ पालन कर ही अपने परिवार का पालन पोषण करता है, कमाई का कोई अलग से साधन नहीं है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित को मुआवजा दिलवाने की मांग की है। क्षेत्रीय वन अधिकारी रेंजर नरेंद्र वर्मा ने बताया कि मांडेला छोटा में जंगली जानवर द्वारा 20 भेड़ों को मारकर 8 को घायल करने की सूचना मिली थी। टीम को मौके पर भेजकर जानवर के फुटमार्क लिए है। जंगली जानवर के पांव के निशान को देखते हुए पैंथर के नहीं लग रहे, आवारा कुत्ते के पांव के निशान लग रहे हैं। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में पता लगेगा कि मौत का कारण क्या है। वन विभाग की टीम को वहां पर तैनात कर दिया है। पदमार्क लेकर जयपुर भेजा जाएगा, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि किस जानवर ने भेड़ों पर हमला किया है। 10 AM पर दूरभाष पर सूचना मिली कि ग्राम मांडेला छोटा में पशुपालक मनफूल पुत्र शंकरलाल के खेत में रात्रि में किसी अज्ञात जानवर द्वारा 20 मेमनों को मार दिया गया। सूचना पर मौके पर पहुंचे, मौका मुआयना किया गया, जानवर के पगमार्क देखे गए। मौके पर 20 मेमने मृत पाए गए, 8 मेमने घायल अवस्था में पाए गए, जिनका पशु चिकित्सकों द्वारा उपचार करवाया गया। पशु चिकित्सा अधिकारी को मृत मेमनों के पोस्टमार्टम हेतु लिखा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मृत मेमनों के कारणों का पता लग सकेगा। सर जानवर किस तरह का जानवर हो सकता है? जानवर तो अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता लग पाएगा। संभावना है आवारा कुत्ते और हो सकता है हाइना। वो PM रिपोर्ट के बाद नहीं पता लग सकेगा। ठीक है। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में कबूतर कुआं के पास वार्ड नंबर 23 में पिछले करीब 3 महीनों से जलदाय विभाग की लापरवाही के कारण रोजाना हजारों लीटर पानी का पानी पाइप लाइन में लीकेज होने के कारण सड़क पर निकलकर बर्बाद हो रहा है। लीकेज की शिकायत विभाग में लिखित एवं मौखिक रूप से दर्ज करवाई जा चुकी है। इसके बावजूद जलदाय विभाग इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके चलते पीने का पानी सड़क पर निकलकर ही बर्बाद हो रहा है। पानी की रिसाव की वजह से सड़कों में दरारें आ चुकी है एवं सड़क टूटने की कगार पर पहुंच चुकी है। जल्द ही इसका कोई समाधान नहीं किया गया तो पानी के रिसाव की वजह से सड़क भी टूट सकती है। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ कस्बे में जहां उपखंड अधिकारी डॉक्टर कुलराज मीणा की अध्यक्षता में पल्स पोलियो महाअभियान
23 जनवरी 2022 के सफल क्रियान्वयन हेतु ब्लॉक स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक ली गई, जिसमें ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया। मीटिंग में 23 जनवरी 2022 को आयोजित होने वाले पल्स पोलियो अभियान की तैयारियों का जायजा लिया गया एवं अभियान के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही सहयोगी विभागों को वांछित सहयोग हेतु पाबंद किया गया। बैठक में ब्लॉक सीएमओ डॉक्टर शीशराम चौधरी द्वारा पल्स पोलियो अभियान को विभागों द्वारा आपसी सहयोग व सामंजस्य से सफल बनाने की अपील की गई। चूरू जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा ने कहा कि कोविड के कारण हुई मौत पर राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि से कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित नहीं रहना चाहिए। इसके लिए कोई भी पात्र व्यक्ति निकटतम ई मित्र पर निःशुल्क आवेदन कर सकता है। संबंधित अधिकारी आवेदनों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करे ताकि राज्य सरकार की मंशा के अनुसार पीड़ित व्यक्तियों को समय पर सहायता मिल सके। जिला कलेक्टर गुरुवार को इस संबंध में अपने कक्ष में आयोजित बैठक में अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर लोकेश गौतम, बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक नरेश बारोटिया, एडिशनल सीएमएचओ डॉक्टर बीएल सरवा, एसीपी मनोज गरवा एवं सहायक निदेशक कुमार अजय मौजूद रहे। सीकर जिले में आज एक ख्वाहिश एजुकेशन फाउंडेशन के द्वारा जरूरतमंद असहाय पीड़ित महिलाओं बालिकाओं की सहायतार्थ महिला उत्थान और स्वरोजगार हेतु समर्पित संस्था में बच्चों को स्वेटर, मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में पतंग महोत्सव का आयोजन करके पतंगे वितरित की गई। इस दौरान बच्चों ने अपने मन पसंद गानों पर डांस किया। बच्चों के चेहरे पर खुशी लाने वाले हर वे शख्स कमाल के होते हैं जो उनके बारे में सोचते हैं और उनकी सहायता करते हैं। इस कार्यक्रम में राम लखन सैनी, एडवोकेट देवीलाल, डॉक्टर झाबरमल एचरा, एस चौधरी, अलका शर्मा, टीम भगत सिंह यूथ ब्रिगेड की ओर से जिला उपाध्यक्ष ईश्वर बंजारा, युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश शर्मा, संस्था की टीम उपस्थित रहे। संस्था की संस्थापिका सुनीता चौधरी ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य बच्चों को खुश करना था और उनका हौसला बढ़ाना था। इस आयोजन में कोरोना की गाइडलाइन का पूरा ख्याल रखा गया। सभी बच्चों ने मास्क लगाकर ही एंजॉय किया और पतंग उड़ाई। सभी बच्चों को सैनिटाइज भी किया गया था। सीकर जिले के खाटू श्याम श्री श्याम मंदिर कमेटी अध्यक्ष शंभू सिंह चौहान ने बताया कि बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के बीच श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए कमेटी ने आगामी आदेशों तक मंदिर के पट बंद रखने का फैसला लिया है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच नए साल के मौके पर 5 दिन में मंदिर में लाखों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे, जिसके बाद चिकित्सा विभाग ने यहां रैंडम सैंपलिंग करवाई। सैंपलिंग में स्थानीय दुकानदार, निवासी, होटल संचालक और कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव मिले थे। एडीएम धारा सिंह मीणा ने बताया कि संक्रमण को देखते हुए मंदिर कमेटी ने प्रशासन ने यह निर्णय लिया कि कस्बे में आने वाले दोनों रास्तों तोरण द्वार और रिंगस मोड़ पर भी बैरिकेडिंग की जाएगी। सीकर जिला मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अजय चौधरी के निर्देशन में तंबाकू उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने संबंधित सूचना प्रदर्शित नहीं करने वाले 29 दुकानदारों पर गुरुवार को कार्रवाई की गई। उप मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सीपी ओला ने बताया कि टीम ने खाटू श्याम जी मंदिर और मुख्य बाजार के पास चालान काटकर जुर्माना राशि वसूल की। जिन दुकानदारों ने तंबाकू निषेध चेतावनी के बोर्ड नहीं लगा रखे थे एवं उत्पादों को प्रदर्शित कर रखा था, उन सभी पर भी कार्रवाई की गई। तंबाकू निषेध बोर्ड लगाने के लिए पाबंद किया गया। टीम में बीसीएमओ डॉक्टर अश्विनी कुमार स्वामी, डॉक्टर संजय शिव सिंह और सुभाष कुमार साथ रहे। सीकर जिले में कल मकर संक्रांति का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। पतंग बाजार में आज जहां भीड़ देखी गई तो वहीं व्यापारियों ने भी कोरोना एडवाइजरी की पालना नहीं की। व्यापारियों के मुंह पर मास्क नहीं था तो वहीं पतंग बाजार में पतंग और डोर खरीदने वाले ग्राहकों के चेहरों पर भी मास्क नजर नहीं आए। लगातार जिले में कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ग्राहक और व्यापारियों की ओर से लापरवाही लगातार बढ़ती जा रही है। लियो क्लब सीकर द्वारा आज दिनांक 13 जनवरी को आरटीओ स्थित कच्ची बस्ती व आसपास के क्षेत्र के बच्चों को पतंग व चरखी बांटी गई। कार्यक्रम संयोजक लियो दीपांशु मित्तल व लियो देवेंद्र गिनोडिया ने बताया कि यह कार्यक्रम लियो मल्टीपल थीम चलो खुशियां बांटो के तहत कच्ची बस्ती में जरूरतमंद बच्चों को पतंग व चरखी बांटी गई। पतंग व चरखी पाकर सभी बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली। साथ ही इस कड़ाके की ठंड को देखते हुए वहां के सभी बच्चों व बड़ों ने कंबल के लिए बोला था, जिसको देखते हुए क्लब जल्द ही वहां पर कंबल वितरण कार्यक्रम करेगा, जिससे हर जरूरतमंद को कंबल मिल सके। इस दौरान कार्यक्रम में प्रांतीय अध्यक्ष लियो अखिलेश कौशिक, मल्टीपल लियो एडवाइजर लियो सज्जन अग्रवाल, लियो मेघा अग्रवाल, लियो दीपांशु मित्तल आदि क्लब सदस्य मौजूद रहे। सीकर जिले के खंडेला में पुलिस और डीएसटी टीम ने कार्रवाई करते हुए जुआ खेलते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर 2090 रुपए जब्त किए। थाना अधिकारी घासीराम ने बताया कि उच्च अधिकारियों को दिशा निर्देश के बाद डीएसटी टीम और पुलिस टीम के सहयोग से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर 2090 रुपए की राशि बरामद की है। थाना अधिकारी ने बताया कि कस्बे में जुआरियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही थी। बुदाकाबास महल के पास रुपयों पर दाव लगाते जुआ खेलते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे 2090 रुपए बरामद किए। आरोपी बीरबल पुत्र सोहनलाल निवासी खंडेला, रतनलाल पुत्र बिरदूराम निवासी खंडेला, बबलू बड़गुजर निवासी खंडेला, सुआराम पुत्र छोटूराम निवासी खंडेला को गिरफ्तार किया गया है।
सीकर जिले के रिंगस कस्बे में नगर पालिका प्रशासन द्वारा बनाई जा रही पालिका भवन की चारदीवारी को लेकर जनप्रतिनिधियों द्वारा आज पूर्व पालिका अध्यक्ष एवं वर्तमान वार्ड 3 से पार्षद हरिशंकर निठारवाल के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन करके निर्माण कार्य बंद करवाया गया। जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि पालिका द्वारा स्वयं ही सड़क सीमा में अतिक्रमण करके चारदीवारी बनाई जा रही है, जबकि पालिका द्वारा अन्य लोगों के निर्माण को अतिक्रमण मानते हुए तोड़ा जा रहा है। पार्षदों ने चारदीवारी निर्माण से पहले सड़क का सीमा ज्ञान करवाने की भी मांग रखी है। आपको बता दें कि रिंगस नगर पालिका द्वारा पालिका भवन की पुरानी चारदीवारी को तोड़कर उसके स्थान पर नई चारदीवारी का निर्माण करवाया जा रहा है। चारदीवारी निर्माण को लेकर आज विपक्ष के पार्षदों ने विरोध जताते हुए निर्माण कार्य को बंद करवाने का ज्ञापन दिया है। मामले में पालिका के कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी शिवपाल सिंह ने बताया कि पार्षदों द्वारा निर्माण को लेकर आपत्ति जताई गई है, जिसके बाद उप तहसीलदार एवं पीडब्ल्यूडी को रास्ते का सीमा ज्ञान करवाने के लिए चिट्ठी लिखी गई है। रास्ते का सीमा ज्ञान होने के बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। करना पड़ा हमारे को, इसलिए विरोध करना पड़ रहा है कि ये जो बाउंड्रीवाल नगर पालिका जो मुखिया है अध्यक्ष, वो अपनी हरदर्मी से इसको बना रहा है, जबकि ये रोड बाउंड्री के अंदर है, रोड सीमा में। हम ये कहते हैं कि पीडब्ल्यूडी की रोड है, पीडब्ल्यूडी को बुलाया जाए यहाँ पे, AN को मौका स्थिति पे अपना सीमा ज्ञान करके बताए कि वास्तव में ये रोड सीमा में है या रोड सीमा से बाहर है। तो हमारे को इसमें कोई आपत्ति नहीं अगर ये रोड सीमा में नहीं है तो, और रोड सीमा में है तो निश्चित रूप से ये हमारी आपत्ति है। ये निर्माण कार्य बंद होना चाहिए। सर, सुनने में आया कि अपने चहेतों को लाभ देने के लिए करवाया जा रहा निर्माण। बिल्कुल ये पालिका अध्यक्ष की हरदर्मी से हो रहा है ये सारा काम, बिल्कुल घटिया निर्माण हो रहा है। ये अभी लेटेस्ट वार्ड नंबर 25 के अंदर जो निर्माण कार्य करवाया था, जिसका हमने पूर्ण शब्दों में उसका प्रतिरोध किया था कि कम से कम जो है 9 इंच ग्रेवल होनी चाहिए, उसके बाद में WBM पड़नी चाहिए, उसके बाद जो है उसमें डामर का वो होना चाहिए सारा सिस्टम। 2 दफ़ा पहले रोड सेकंड है, लेकिन वो 20 ही रोज़ के अंदर रोड टूट के बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो क्या है कि ये सब मिलीभगत के काम हैं और अपने चहेतों को परिलाभ देने के लिए सारा काम करवा रहा है। थैंक यू सर। जनप्रतिनिधि है, उनका ये कहना था कि जो गेट और दीवार का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है नगरपालिका द्वारा, उसमें जो दीवार और निर्माण कार्य के बगल में ही नेशनल हाईवे का है जो पीडब्ल्यूडी के क्षेत्राधिकारी में आता है, तो उनके द्वारा ये कहना था कि पीडब्ल्यूडी से और प्लस जो हल्का पटवारी है उनसे इसका रास्ते का सीमा ज्ञान करवाया जाए, और जो सीमा ज्ञान के पश्चात जो नगरपालिका बाउंड्री वॉल होती है उसके क्षेत्राधिकारी में निर्माण कार्य करें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। इसके लिए हमने सीमा ज्ञान के लिए संबंधित एक्सीएन साहब पीडब्ल्यूडी और पटवारी जी के लिए तहसीलदार नायब तहसीलदार जी को पत्र जारी किया जा चुका है। कोशिश रहेगी कि आज इसका सीमा ज्ञान करवाकर निश्चित ही इसमें अग्रिम कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। पी न्यूज के प्राइम टाइम बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लगातार बने रहिए पी न्यूज के साथ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन ऑफ नोटिफिकेशन so that you will get each and every update of our channel.